वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम नया वीडियो एवं नए टॉपिक पर लेके आए हैं राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026। उस राजस्थान में बीएसटीसी जिसको डीएलएड भी बोलते हैं का एग्ज़ाम आने वाला है लगभग बहुत जल्दी। तो उस पर काफ़ी डिमांड के बाद हम लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवता विद बेस्ट ट्रिक के साथ उसके एमसीक्यू। आपको इस छोटे से वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे। आपने राजस्थान के लोक देवता तो पढ़े होंगे, इस पे बहुत बेसिक से लगाकर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 1 है। अगर आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो आप कमेंट करोगे तो आपके साथ और भी वीडियो हम इस पे लेके आएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है कि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आना चाहिए। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम अगले पार्ट में भी अलग अलग टॉपिक्स के राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और बीएसटीसी रिलेटेड और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेके आएंगे। इसमें एमसीक्यू प्रश्न जो पेपर में छप सकते हैं और छपेंगे। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम हम इसका वीडियो लेके आए हैं। लोक देवता का टॉपिक फोक जो है, लोक देवता हर एग्ज़ाम में राजस्थान से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो लोक देवता तेजा जी, योगा जी, बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, सब जगह के, चाहे वो कोई से भी, चाहे वो स्थानीय लोक देवता हो, चाहे वो राजस्थान के स्तर पर व्यापक अपने स्तर पर, सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको आंसर देने हैं कमेंट में, साथ साथ जिस पर भी आपको डाउट लगे कि इसका आंसर ये हो सकता है तो आपको कमेंट करके बताना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है ये केवल एक नाम मात्र का, इसका नहीं कि बीएसटीसी के लिए, ये जितने भी राजस्थान में सीटीईटी वगैरह सीईटी जो है, जो भी सभी एग्ज़ाम्स होंगे टॉपिक सेम है। कोई सा भी एग्ज़ाम दो, बस लेवल बढ़ता जाता है। आरएस का दे रहे हो तो बहुत हाई लेवल का होगा, बीएसटीसी में नॉर्मल लेवल का पूछते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको बस इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को अच्छा सा रिस्पांस करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि आप चाहते हो या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, गोगा जी को हिंदू नागराज के रूप में तथा मुस्लिम के रूप में पूछते हैं। गोगा जी को हिंदू जो है वो नागराज के रूप में और मुस्लिम किसके रूप में पूछते हैं? थर्ड ग्रेड टीचर 2025 संस्कृत लेवल में, लेवल 1 में आया हुआ है। मतलब जो राजस्थान की जो रीट एग्जाम हुआ था उसमें बताया रखा है कि गोगा जी को हिंदू तो नागराज के रूप में पूछते हैं, तो मुस्लिम किस रूप में पूछते हैं? जाहिर पीर, गोगा पीर, तेजा पीर या मेहोजी पीर। तो आपको याद रखना गोगा जी को जो है वो मुस्लिम जो है, उसमें ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा सही हो जाएगा वो कमेंट करके बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। गोगा जी को नागराज और गोगा पीर, क्योंकि मुस्लिम में पीर लगा दे। जाहिर पीर, तेजा पीर का कोई वर्ड नहीं है, मोहजी पीर भी नहीं। रामसा पीर जो है वो रामदेव जी के बारे में। गोगा जी को गोगा पीर। तो ऑप्शन नंबर ब जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, राजस्थान, हरियाणा आदि में पूजे जाते हैं नागराज के रूप में, हिंदू उनको पूछते हैं, मुस्लिम समुदाय उनको गोगा पीर के रूप में पूछता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, नम जो आती है नवमी, उनको चूरू के ददरेवा शासक जेवर जी की महारानी बाछल दे के पुत्र के रत्न के रूप में पैदा हुए थे। उनका नाम गुगो चौहान रखा गया, गोगा जी चौहान। यही गुगो चौहान आम जन की भाषा में राणा गोगा जी चौहान है, गोगा पापा कहलाने लगा। सेकंड क्वेश्चन है, जीण माता किस जिले के देवासा गांव में स्थित है? जीण माता जो मंदिर है वो किस जिले के है? देखो प्रश्न ये नहीं पूछा है कि किस गांव में स्थित है, प्रश्न पूछा है कि देवासा गांव में स्थित है, लेकिन वो जिला कौन सा है, वो जीण माता का मंदिर का जिला कौन सा है? तो जीण माता मंदिर का जो जिला है वो आपको याद रखना है। इसका हम आंसर अनलॉक कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सीकर। सीकर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिला, जीण माता शक्तिपीठ जो है राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा जो है, देवासा गांव के पास पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। अढ़ाई प्याले शराब चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। अढ़ाई पाले का मतलब ढाई पाले, यहाँ पर पाले शराब की चढ़ाई जाती है। जीण माता, जो जीण माता देवासी गाँव में है, देवासा गाँव में कौन सा जिला है? सीकर में है जीण माता, सीकर। हर बार याद रखना। इसमें क्या याद रखने की एक और बात है, जीण माता का लोकप्रिय सर्वाधिक जो लोकगीत है वो सर्वाधिक लंबा है। और जीण माता के मेले में वीणा जनजाति के जो लोग हैं वो क्या है, मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से लोक देवताओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, आप लेकिन रीड आप बीएसटीसी में देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप टफ क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, आप नॉर्मल तो कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, मंदिर कहाँ पर है, सब लोग जानते हैं। आप तो हाई से शुरुआत करो, कठिन से अभी आप करने लग जाओगे तो आपको वो इतने इजी क्वेश्चन देखोगे बीएसटीसी में तो आपको कोई भी
ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा हो राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से। हम धीरे धीरे से भी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसको लोक देवता के अनुसार आपको जमाना है। तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। देखो देवनारायण जी 968, तेजा जी उनके बाद, पाबू जी, गोगा जी, इनके आपको कालक्रम के अनुसार जमाओगे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर BACD। BACD यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बी पे यानी कि सबसे पहले आएंगे गोगा जी। गोगा जी का जन्म सबसे पहले हुआ था। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि गोगा जी का जन्म, आपको इसको सीक्वेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 4 कि गोगा जी का जन्म कब हुआ। उसके बाद बी के बाद है तेजा जी। तेजा जी का जन्म कब हुआ वो आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है पाबू जी। देखो देवनारायण जी के बारे में कुछ लोग 1100 1200 मानते हैं, लेकिन 968 माना जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा क्लेम लग सकता है, लेकिन इसमें आपको एक श्योरिटी नहीं मानना है। जो अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग बुक मानी जाती है, लेकिन देवनारायण जी के बारे में जो सॉन्ग्स है वगैरह उनके बारे में 968 में इनका माना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BACD शताब्दी दे रखी है। देखो आपको इनको 14वीं शताब्दी मान रखा है, 1300 के आसपास मान रखा है, लेकिन आपको ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग चलना है। आपको कमेंट करके बताना है कि एग्जैक्ट डेट टाइम क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगामेडी, गोगा जी का मुख्य स्थान। गोगामेडी कहाँ पर है? तो गोगामेडी किसका मुख्य स्थान है ये भी आ सकता है। गोगामेडी किसका मुख्य स्थान है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोगामेडी गोगा जी का, नाम से कोई भी अंधा भी सही कर देगा गोगामेडी गोगा जी, लेकिन स्थान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में गोगामेडी स्थित है। इंद्रमानगढ़ दुर्ग, गोगा जी का जो मंदिर है वो इंद्रमानगढ़ के दुर्ग में स्थित है, और ये मंदिर हनुमानगढ़ दुर्ग से संबंधित माना जाता है। सो याद रखना कि लोक देवता पूज्य गोगा जी के बारे में हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। जाहर वीर, गोगा जी को लोग वीर जाहर पीर गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था और राजपूत शासक थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस देवी के तीर्थ तरताई की देवी के रूप में पूजा जाता? तरताई देवी, देखो बांसवाड़ा में एक मंदिर है, अगर आप गए हो तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा जो है वहाँ पर एक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इस तीर्थ को तरताई देवी के रूप में पूजा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची को आपको मिलाना है। जमादार ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। गोगा जी का संबंध कहाँ से है? तेजा जी का कहाँ से? बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी वेरी इजी। देवनारायण जी, देखो इस ऐसे क्वेश्चन में BSTC में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इनमें तो बहुत इजी माना जाते हैं। एक भी आ रहा है, मतलब 3 में से आपको 2 आ रहे हैं तो आराम से कर सकते हो। मुझे मान लीजिए मुझे देवनारायण जी का आ रहा है कि देवनारायण जी डी भीलवाड़ा है, डी पे भीलवाड़ा में स्थित है, यानी कि डी का 1 आएगा। अब डी का 1 मुझे 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी का 1 ऑप्शन नंबर ब में है और स में है। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो अपने आप ही कट जाएगा। तेजा जी का मंदिर सब जानते हैं खरनाल में है, यानी कि बी का 4। बी का 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? बी का 4 ऑप्शन नंबर ब में है, ऑप्शन नंबर ब में, और डी का 1। सो 100% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर A2, B4, C3 और D1। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोगामेडी का चूरू में ही स्थित है। शीर्षमेडी गोगा जी चूरू में है। तेजा जी खरनाल नागौर में। इस क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए। देवनारायण जी भीलवाड़ा आसीन जो है सवाई भोज में, और पाबू जी कोल्लू फलोदी, जो मतलब फलोदी अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, इसको प्रिपेयर जरूर करना। 100% इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता उनके पूजा स्थल और संबंधित के बारे में गलत, देखो वापिस आ गया। अब थोड़ा नए लोक देवता, बुढ़िया बाबा, इसमें बताना है कि गलत कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। सीनियर टीचर एग्जाम जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर सीनियर टीचर के एग्जाम में आया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही युग सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, 1 गलत है। कौन सा है? बुढ़िया बाबा या पांचोटा जालोर में है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, हड़बू जी बेगटी फलोदी और वीर फत्ता जी सातू जालोर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बुढ़िया बाबा पांचवटा जालोर। बाकी सब सही है, लेकिन बुढ़िया बाबा जो है वो जालोर में इनका मंदिर नहीं है। बुढ़िया बाबा मीणा जाति के इष्ट देव है। इनका मंदिर गौतमेश्वर महादेव सिरोही में स्थित है। तो बुढ़िया बाबा एक प्रतापगढ़ में भी है जो है गौतमेश्वर महादेव, लेकिन जो है बुढ़िया बाबा मीणा जनजाति के इष्ट देव है। यहाँ पर बुढ़िया बाबा का मंदिर जालोर बता रखा है पांचवटा, लेकिन जालोर पांचवटा में नहीं है, गौतमेश्वर सिरोही जिले में स्थित है, पहाड़ों के बीच, सुगड़ी नदी के किनारे। सुगड़ी नदी के किनारे। देखो 3 क्वेश्चन कवर हो गए।
और कौन से क्षेत्र में? गोडवाड़ क्षेत्र में स्थित है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्न में से किस देवता की अर्पित किया था? वापिस गोगा जी का क्वेश्चन। गोगा जी के हम कहते हैं ना कि गोगा नवमी आ गई, गोगा नवमी आ गई, राखियाँ वो श्रवण चिपकाते हैं, उनको फाड़ देते हैं, श्रवण जो चिपकाते हैं उनको फाड़ देते हैं। कौन सी नवमी आती है? गोगा जी की नवमी, गोगा नवमी। ऑप्शन नंबर डी, बांधे की गोगा भी यदि गोगा जी लोक देवता है जो सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाबू जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीनियर टीचर का पाबू जी के बारे में पूरा क्वेश्चन है, पाबू जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाबू जी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, क्या ये क्वेश्चन सही है? अगर सही है तो केवल तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी तो अपने आप कट जाएगा अगर ये क्वेश्चन सही है तो। अगर ये कथन सही है तो पाबू जी का विवाह पुगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था। उन्होंने देवल चारणी की गायों को रक्षा बलिदान दिया था। देखो, देवनारायण जी ने भी गो रक्षा की, तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों का बचाया था। पाबू जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने देवल चारणी गायों की रक्षा का बलिदान दिया था। अब इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें सेम आया था? तो ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि कालमी नाम की उनके पास घोड़ी थी और देवल चारण की गायों की रक्षा का बलिदान दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाबू जी का विवाह पुगल की भाटी राजकुमारी के साथ नहीं हुआ था, वो लोग थे, उनके नाम कालमी केसर कालमी घोड़ी थी। बाबू जी का याद रखना, केसर कालमी घोड़ी इनका नाम है। बाबू जी का विवाह अमरकोट के राजा सूर्य हुआ था। उन्होंने देवल चारणी गायों के साथ बलिदान दिया था। बाबू जी के बारे में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, स्टार मार्क्स क्वेश्चन। लोक देवता के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़बू जी कौन थे? क्या पवार थे? हड़बू जी पवार थे। बाबू जी राठौड़ थे। गोगा जी चौहान थे। रामदेव जी तंवर थे। अब इस मामले में हड़बू जी पवार थे, ये आपसे ही बताना है। हड़बू जी पवार नहीं थे, हड़बू जी सांखला गोत्र के राजपूत थे, ठीक है, पवार नहीं थे, सांखला गोत्र के राजपूत थे। बाकी बाबू जी राठौड़ है, गोगा जी चौहान है, रामदेव जी कुछ लोग रामदेव जी को मेघवाल जाति से भी जोड़ते हैं, तो ये अपने आप में अलग अलग मिथ हो सकते हैं। इसमें कौन सा सही, सब कुछ लोग अलग अलग मानते हैं, तो इसमें हम इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है हड़बू जी पवार। राजस्थान में हिंदुओं के द्वारा तेजा जी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है? नागराजा के रूप में मैंने बताया था, एक गोगा जी के क्वेश्चन बहुत बार हमने अटेम्प्ट कर लिए। गोगा जी का आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गोगा जी को ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। गोगा जी को जहार पीर, गोगा जी चौहान, सब अलग अलग नाम से पूजा जाता है। इसमें जाहिर, देखो जाहिर वीर भी इन्हीं का नाम है, जहर पीर भी इन्हीं का नाम है। नागराजा, गोगा पीर, गोगा जी चौहान राजस्थान के ददरेवा चूरू के चौहान वंश के राजपूत शासक थे। जेवर सिंह इनके पिता का नाम है, ठीक है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार गोगा जी, पाबू जी, तो तेजा जी शिव जी के माने जाते हैं। पीपा जी, देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देवनारायण जी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय के आराध्य देव है। और एक मिनट, भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। ये मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के भी आराध्य देवता, इसी कारण रंगा सांगा ने देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का मंदिर बनाया था। तो देवडूंगरी का मंदिर देखो, ये भी अलग मंदिर है। देवडूंगरी चित्तौड़ में राणा सांगा ने बनाया था, क्योंकि राणा सांगा के इष्ट देव माने जाते हैं। प्रश्न आएगा, राणा सांगा के इष्ट देव को कौन पूजे जाते हैं? देवनारायण जी। बाकी इनका जो मेन मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा में है, आसीन भीलवाड़ा है। इसके अलावा आसीन भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर है। देवमाली ब्यावर में है, देवमाली ब्यावर, ठीक है। राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के रूप में भक्तों द्वारा केला देवी जो लांगूरिया जो गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लांगूरिया जो है वो केला देवी माँ काली के रूप के भक्त लांगूरिया गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? रामसा पीर सब लोग जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। रामदेव जी को तो बच्चा बच्चा जानता है कि रामसा पीर हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में मानते हैं उनको, और मुसलमान को रामसा पीर कहते हैं। एकमात्र लोग देवता जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, काफ़ी गुजरात राजस्थान तक मतलब इनका पर्चा है एक तरीके से। और अजमल जी मेणा दे के लाल है। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील लुकासमेर गांव में हुआ था। मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। और रूनीचा राम जो है वो यहाँ पर पोखरण क्षेत्र में मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात भैरव नाम के क्रूर व्यक्ति का अंत करके एक राक्षस था भैरव। तो बहुत अच्छी सी इनके बारे में कहानियाँ हैं हर लोक देवता के बारे में, हम किसी अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। करणी माता का मंदिर राजस्थान के फरौदी के निकट किस गांव में हुआ था? करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? तो करणी माता अपने आप में करणी माता बहुत प्रसिद्ध है। करणी माता का जन्म 1387 में जोधपुर के सुवाप गांव में हुआ था। सुवाप, उनका बचपन का नाम रिदुबाई था यार, ठीक है, रिदुबाई। इनमें से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? रामदेव जी जो है वो कामड़िया पंथ के माने जाते हैं। रामदेव जी कौन माने जाते हैं? रामदेव जी, ठीक है।
सो ऑप्शन नंबर रामदेव जी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी का संबंध कामड़िया पंथ से है और वे 14वीं शताब्दी के शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिन्होंने अपना जीवन समाज के दलित और गरीब लोगों को उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। इसी उद्देश्य से इनको कुछ लोग मेघवाल जाति से संबंधित मानते हैं, कुछ लोग तंवर उनको बोलते हैं, कुछ लोग राजपूत मानते हैं। तो इनके बारे में अलग अलग तरीके से उनकी कास्ट के बेस में है। लेकिन रामदेव जी को राजस्थान में लोकप्रिय है, ये बात ध्यान में रखना। रामदेव जी का मंदिर रामसा पीर लोग भादवा के बीच में चल के जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। वीर तेजा जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस स्थान? मुख्य मंदिर तेजा जी का जो है परबतसर नागौर में है। परबतसर नागौर, खरनाल नागौर में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस स्थान पे और नागौर के खरनाल में हुआ था? ठीक है, लोक देवता तेजा जी का जन्म जाट घराने में हुआ था, नागौर जिले के खरनाल में। ताहड़ जी जाट और राम कौरी की गर्भ 14 विक्रम नहीं तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन को मेला बढ़ता है इनका, दशमी के दिन। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार के रूप में पूजे जाते हैं उन लोक देवता का नाम है पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नायक समाज के भोपा कवि गायक पाबू जी की कथा गाते हैं। परंपरा के अनुसार यह पाबू प्रकाश नामक एक पाठ पर आधारित है। तो पाबू जी लक्ष्मण के, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 5 पीर में शामिल नहीं है? तो तेजा जी जो है वो 5 पीर में कभी शामिल इसमें नहीं होते। तो तेजा जी जो है 5 पीरों में शामिल नहीं है ना। पाँचों पीर पदार्थ जो तेजा जी इसमें जो गोगा जी मेहा वगैरह इसके बारे में बताते हैं तो सभी है। हड़बू जी आते हैं, रामदेव जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। कैला देवी के द्वारा भक्तों के द्वारा गाया जाने वाला लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? लांगुरिया जो है वो करौली में जो है प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, कैला देवी का मंदिर राजस्थान के करौली जिले में स्थित है और यहाँ के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं जो प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? सब लोग जानते हैं कि चूहों का मंदिर राजस्थान में काबा का मंदिर जिसको कहा जाता है, सफेद चूहे पाए जाते हैं। चूहों वाला मंदिर करणी माता देशनोक बीकानेर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर। कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है? कैला देवी को भद्रकाली का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसे महालक्ष्मी का उनको अवतार माना जाता है, महालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य करौली जिले में स्थित है और महायोगिनी के रूप में पूजा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य कथनों की पहचान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्ला जी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था। कल्ला जी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हथौड़ा लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए इनका दर्द ढूंढेला तक पहुंच गया था। बहुत, तो कल्ला जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ के जाना, इस पर प्रश्न गारंटीड आ जाएगा। कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना नहीं, कल्ला जी का अभी पढ़ा था, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। तो सी काट दो, इसमें सी काट दो, सी काट दो। ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो एक क्वेश्चन थे, अब आराम से क्वेश्चन माना जा सकता है। ए बी और डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन राजस्थान में पंचवीर में शामिल नहीं है? अभी हमने बात की थी, तेजा जी का पंचवीर में शामिल नहीं है। बाकी सब जो है रामदेव जी, तेजा जी शामिल नहीं है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हरबू जी और मेहा जी ये सभी शामिल है। तेजा जी एक प्रसिद्ध लोक देवता है लेकिन पंचवीर के रूप में शामिल नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ से, आपको कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। राजवंशों को उनकी कुल देवियों से आपको इसमें करना है, कुल देवियों का प्रश्न है। जो राजस्थान की लोक देवियाँ हैं इनका प्रश्न हम अलग में कवर करेंगे, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देगा। चौहान वंश की कौन सी कुल देवी है? तंवर वंश की कौन है? सोलंकी और दैया। चिल्लाए माता, खिम्मत माता, आशापुरा माता, केवाय माता। ABCD का कोड है, इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से किसका क्या होगा। आप ऑप्शन नहीं है दो तो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट में आंसर दे सकते हो। जिसका सबसे बढ़िया आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर होगा, सबसे पहले आंसर होगा, उसको पिन किया जाएगा, स्पेशल उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो ये था राजस्थान के लोक देवता संबंध। अगर आप और भी चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो और भी टॉपिक की आपको वीडियो मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आप सीरियसली इस वीडियो को देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि राजस्थान में BSTC का एग्जाम से लोक देवता के क्वेश्चन इतने डीप में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।